गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे व्याकरण के पाठ 3 को, जो है शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य। शब्द के बारे में हमने पढ़ा। शब्द क्या होते हैं? जब हम वर्णों को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है। और शब्द के लिए एक और चीज है जरूरी कि उसका कोई अर्थ होना चाहिए। बिना अर्थ वाले शब्द को हम शब्द नहीं कहते हैं, है ना। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। और जो बिना अर्थ वाले शब्द होते हैं वो केवल सार्थक शब्दों के साथ लगकर भाषा की रोचकता को बढ़ाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जैसे काम वाम, खाना वाना, दूध दूध, है ना। तो शब्द क्या? वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो। जब वर्णों को हम जोड़ते हैं तो उसको जोड़ने के बाद जो शब्द बनता है, अगर उसका अर्थ निकलता है तो ही वो शब्द कहलाता है। ठीक, तो आज हम करेंगे वाक्य। शब्द हमने पढ़ लिया, अब हम करेंगे वाक्य। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक वाक्य का एक अर्थ होता है। बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर देखो, जिस प्रकार वर्णों को जोड़ने से, जब हम वर्ण जोड़ते हैं, किसी भी वर्ण को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर हमने वर्ण जोड़े छ, अ, त, अ, र, ई, छतरी। ठीक, इन वर्णों को जोड़ने से हमें क्या मिल गया? शब्द मिल गया। सार्थक मेल से जब उन्हें जोड़ते हैं तो कोई सही अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, तो ही वो शब्द बनते हैं। तो जिन वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार अब उन्हीं शब्दों को, जो अलग अलग शब्द थे, उनको जब एक साथ रखते हैं, उनको जोड़ा जाता है, तो क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। शब्दों को जब हम एक साथ रखते हैं तो उनसे भी कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो वाक्य बनेगा। ठीक है, तभी वो वाक्य कहलाएगा। प्रत्येक वाक्य का एक अर्थ होता है। अब यहाँ पर चित्र देखिए, सोनिया पढ़ रही है। ये पूरा एक वाक्य है। सोनिया पढ़ रही है। तो सोनिया एक वाक्य, एक शब्द है, पढ़ एक शब्द है, रही अलग शब्द है, ये अलग है। जब इन सबको एक साथ मिलाकर रखा हमने, जब इनको जोड़ा, सोनिया पढ़ रही है, तो जब इन शब्दों को रखा हमने एक साथ, इनसे एक सही अर्थ निकल रहा है और ये पूरा क्या बन गया? ये एक वाक्य बन गया। अगर हम इन्हीं शब्दों को इधर उधर करके रख दें तो पढ़ सोनिया है रही, ये कोई वाक्य नहीं बनेगा, क्योंकि इससे जो है सही अर्थ नहीं आ रहा है। ठीक, बतख तैर रही है। बतख तैर रही है, अलग अलग शब्द हैं, जब इन्हें एक साथ रखा तो सही अर्थ बता रहे हैं। ये क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। चिड़िया उड़ रही है। ठीक, ऊपर लिखे शब्दों को पढ़ने से समझ आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल सही। जब हम इन्हें पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। सोनिया पढ़ रही है, बतख तैर रही है और चिड़िया उड़ रही है। इसलिए प्रत्येक चित्र के नीचे लिखे शब्दों का समूह वाक्य है। ये पूरे शब्द का जो समूह है, ये क्या है? ये वाक्य है। तो परिभाषा वाक्य की क्या होगी? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब शब्दों को समूह में रखा जाए और उससे कोई अर्थ निकले, सही अर्थ, तो वो क्या होता है? वाक्य कहलाता है। जानने की बारी क्या है? वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। ठीक, वर्णों का समूह जिससे कोई अर्थ निकले वो शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिन शब्दों को सुनने या पढ़ने से कोई निश्चित अर्थ का बोध होता है, किसी सही अर्थ की जानकारी हमें प्राप्त होती है,
वो होते हैं सार्थक शब्द, और जिन शब्दों को पढ़ने से अर्थ न निकले वो शब्द क्या होते हैं? निरर्थक शब्द। ठीक, अब है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अगर शब्द एक साथ रखे जाएं समूह में और उनसे सही अर्थ प्राप्त हो तो वो क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। ठीक, तो आज चैप्टर यहाँ पर फिनिश हुआ। अगली वीडियो में हम पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। तो अब तक जो भी मैंने ये पढ़ाया है पूरा चैप्टर अच्छे से ध्यान से सब पढ़िए। वाक्य और शब्द क्या होते हैं, वर्ण को अलग करना, जब हम वर्णों को अलग करते हैं शब्द बनाने से पहले तो कैसे होते हैं ये, और जब उनको जोड़ा जाता है तो कैसे बनते हैं शब्द, है ना। तो ये सब आप जो है अपनी इस बुक में इस पाठ के जरिए पढ़िए और समझिए।